हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? बच्चों, कैसी चल रही है आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की तैयारी? सारे वन शॉट्स, सारे यूनिट्स के मैंने शेयर किए, आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो ना अच्छे से? यस, मज़ा आ रहा है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है सर। M1 हमने बहुत आराम से निकाल लिया है, हाँ या ना? बताइएगा यार कमेंट में। एग्जाम्स पास में अच्छे से पढ़ो। और हाँ, एक और वन शॉट, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, मैंने ऑलरेडी ले लिया था, मैक्सिमा मिनिमा और लैग्रेंजेस वाला। आज जो छोटा एक और पार्ट बचा है वो आज कवर करेंगे। वो कौन सा है? जैकोबियन के बारे में बात करेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंस, एरर्स अप्रोक्सीमेशन, है ना सर? पुणे यूनिवर्सिटी में इस पे क्वेश्चंस आते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी जैकोबियन पे इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है? यस, एक छोटे सा 2 मार्क का क्वेश्चन जो है ना, 2 मार्क का, वो भी जैकोबियन के ऊपर रह सकता है, रहेगा। छोटू सा इजी सा क्वेश्चन, ठीक है? तो देखिए सारी चीजें वन बाय वन, शुरू करें। गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूया। हाउ इज द जोश? हाय सर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपका वन शॉट अगर कर लिया तो क्या मेरी तैयारी हो गई? मैं कहूंगा यस, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता चल गए, सारे क्वेश्चंस कैसे आने वाले पता चल गए, लेकिन और प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस कहां से करूं? आपने जहां से पहले पढ़ा है वहां से कर सकते हो। मेरे गामा बैच वाले बच्चे, आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो ना? यस सर, आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, ठीक है? क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते रहिए, ठीक है? चलो शुरू करते हैं फिर अब। तो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं जिस पे क्वेश्चंस आते हैं जो इस टॉपिक पे हैं? जैकोबियन का सिंपल 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, एक 2 मार्क्स के लिए होगा। फिर जैकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इंप्लिसिट फंक्शन, है ना, इसमें से एक होगा 5 मार्क्स के लिए, राइट? फिर उसके बाद में इंप्लिसिट वगैरह वगैरह सारा है ना, पार्शियल डेरिवेटिव, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क के लिए। फंक्शनल डिपेंडेंस पक्का आता है 5 मार्क के लिए, है ना? यस। और ये एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन आ सकता है। सो आपको पता है ये क्वेश्चन में कैसे कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर आपको पता है ना कौन सा क्वेश्चन है ये? यस सर, कौन सा है बेटा ये? 4-5। तो क्वेश्चन नंबर 4-5 एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव होता है, अगर मैं पुणे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है? और उसमें कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं सर? पहला हमेशा जैकोबियन पे होता है, इसमें से कोई भी हो सकता है, तो पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इतने में से। हम सारे तरह के क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन फंक्शनल डिपेंडेंस पे होता है या फिर एरर पे, तो ये या फिर ये और में होता है ना, ठीक है? या तो ये या तो ये, इन दोनों पे हमें मिलता है, मतलब एक तरफ ये होता है एक तरफ ये होता है, यस। और वैसे ही मैक्सिमा मिनिमा और लैग्रेंजेस है ना, वो भी और में होता है आपस में, ठीक है? तो ऐसे हमें 5-5 मार्क के 3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब मैंने ऑलरेडी आपको एनालाइज करके बताया हुआ है पेपर कैसे होता है, क्या होता है, इजंट इट? यस। चलिए फिर एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और फिर सॉल्व भी करते हैं। जैकोबियन कितने बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है? बोलो भाई मुझे। जितने बच्चों को टफ लगता है, भाई साहब आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी, पिछले 3 महीने से नहीं पढ़ा, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है। आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली सबसे इजी है। आप मुझे कमेंट में बताना इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, अगर आपको इजी लगा हो तो, ठीक है? आप टाइप करके बताना मुझको, हाँ, मुझे अच्छा लगेगा पता करने के लिए। तो जैकोबियन में क्या होता है सर? जैकोबियन ना एक डिटर्मिनेंट बनाता है ऑल पॉसिबल डिफरेंशिएशंस का। अगर देखो मुझे दिया हुआ है u और v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, दिए हुए है डेफिनेशन। u और v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई दिया है, तो u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हैं, u का विथ रिस्पेक्ट टू y, v का विथ रिस्पेक्ट टू x, v का विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जैकोबियन j इज रिटन एज डैबा uv अपॉन डैबा xy विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर y, सेकेंड रो में v का विथ रिस्पेक्ट टू x, v का विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना? उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और अगर u v w अगर दिया हुआ है एक्स वाई जेड पर डिपेंडेंट है, तो वैसे 3x3 का डिटर्मिनेंट बनेगा, ओके? तो u का डिफरेंशिएशन आप एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में ले सकते हो, v का पार्शियली एक्स वाई जेड के, और w का भी एक्स वाई जेड के, है ना? तो ये होता है हमारा जैकोबियन। जब हम जैकोबियन पढ़ते हैं तो 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, जहां पे हम सिंपली बता सकते हैं कि u v एक्स वाई के डिपेंडेंट है, और एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट में ना हम लोग देखो क्या करते हैं, f फंक्शन कंसिडर करते हैं। सर कैसे करते हैं, क्या करते हैं? एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझते हैं, ठीक है? तो ये पहला पार्ट है, एग्जाम्पल के थ्रू सारी बातें समझते हैं, ठीक है? ओके सर, क्वेश्चन बैंक करना बहुत बहुत जरूरी है। इसके बाद बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक नहीं है, 15 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है, आप आराम से कर सकते हो। कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक
आपको इसमें डिफिकल्ट लगता हो तो मेरे सेशन में जाइए, ये गामा वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ मैं, गामा बैच वाले बच्चे जो मेरे साथ M1 का कोर्स में थे, आपके लिए कह रहा हूँ मैं कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट लगे यहाँ पे कि ये थोड़ा टफ हो गया, आप जाइए उसका सेशन 30 मिनट्स के 2 सेशन थे, एक और छोटे छोटे 2 सेशन थे हमारे, जाइए उसको अच्छे से कवर करिए और फिर एकदम अपना कॉन्फिडेंस हाई कर लीजिए। टाइम है अभी भी हमारे पास, हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, चलिए ये क्या बोल रहा है, तो इसका मतलब है जैकोबियन निकालना 6 मार्क के लिए पूछा गया था। यू वी डब्ल्यू दिया हुआ था, आप देख रहे हो क्या बेटा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट है ऐसा बताया गया है ना, मैं हमेशा ऐसा लिखता हूं। तो आपको जब ये निकालना है तो u का विद रिस्पेक्ट टू x, u का विद रिस्पेक्ट टू y, u का विद रिस्पेक्ट टू z सब करना पड़ेगा ना, तो हम पहले डिफरेंशिएट करके रख लेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन u का विद रिस्पेक्ट टू x, ये u है, कितना होगा 1। u का विद रिस्पेक्ट टू y कितना हुआ 1। u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z कितना हुआ 1। आप देख रहे हो ना, यस सर। वैसे v का विद रिस्पेक्ट टू x जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना है बेटा आपको। v का विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 2x, ये बाकी सब 0 0 हो जाएगा सर। v का विद रिस्पेक्ट टू y 2y एंड v का विद रिस्पेक्ट टू z 2z, है ना। वैसे w का विद रिस्पेक्ट टू x देखो, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन तो ये कितना आएगा y बचेगा, ये 0 हो जाएगा और z बचेगा, है तो ये बचेगा y प्लस z, राइट। w का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y जब करूंगा तो ये डिफरेंशिएट होगा तो y का डेरिवेटिव 1 लेकिन x बच जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 लेकिन z बन जाएगा, तो यहाँ आएगा x प्लस z। ओके, आई एम श्योर कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है। विद रिस्पेक्ट टू दिस 0 और ये y प्लस x बचेगा, ठीक है। तो हमको पहले हमेशा ऐसा करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। स्टेप मार्किंग भी होती है बेटा, ऐसे नहीं सर मैं डायरेक्टली डिटरमिनेंट में लिख दूं क्या, नहीं नहीं नहीं, है ना, इस तरह मुझे लिखना है। ओके चलो फिर अब नेक्स्ट सर, तो देयरफॉर नाउ ये जैकोबियन ही कह सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू x y z, ठीक है, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, आपको जैसे लिखना है डेल यू, ये रिप्रेजेंटेशन करिए, फॉर्मूला ये प्रॉपरली लिखना है बेटा, है ना, जैसे मैं लिख रहा हूं। ओके यस सर, तो u के बाद में यहाँ v आ जाएगा, यस यस यस, सो v विथ रिस्पेक्ट टू x, v विथ रिस्पेक्ट टू y एंड v विथ रिस्पेक्ट टू z, और यहाँ है w विथ रिस्पेक्ट टू x, w विथ रिस्पेक्ट टू y एंड w विथ रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। अब यहाँ पे है ना ये सारे, तो यही है हमारा पहला रो, ये है हमारा सेकंड रो, ये हमारा थर्ड रो, तो 1 1 1 2x 2y 2z, और यहाँ पे क्या है सर, तो y प्लस z x प्लस z, तो y प्लस z x प्लस z एंड लास्टली क्या है y प्लस x, ठीक है सर, यस बहुत बहुत अच्छे, है ना, दिस इज हाउ वी गेट। अच्छा जैसे 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यस सर 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाला, अब क्या बचेगा 1 1 1 x y z y प्लस z x प्लस z y प्लस x। अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप अभी सॉल्व कर सकते हो ना क्रॉस वगैरह करके, लेकिन मैं थोड़ा सा और है ना अच्छे से करना चाहूंगा, तो क्या मैं रो 2 और रो 3 को ऐड कर लूं, यस सर, तो आई विल ऐड रो 2 एंड रो 3। ओके, रो 2 और रो 3 को ऐड करने से क्या होगा सर, 2 फर्स्ट रो वैसे ही 1 1 1, ये ऐड किया तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी जगह बनाते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ओके बेटा, फिर अगेन यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी ऐड करोगे तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया y प्लस जेड, रो 3 वैसे ही रहेगा सर, यस। आपने क्या किया, रो 2 को रो 3 से ऐड किया, अब x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल सकता हूँ सर, यस, तो निकाल लो कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या बचा सर, तो 1 1 1 अगेन 1 1 1, और यहाँ है जो बचा है y प्लस जेड x प्लस जेड एंड y प्लस एक्स, ठीक है। ओके, 2 रोज इक्वल है सर, तो आंसर 0 है ना, सिंस रो 1 इज इक्वल टू रो 2, ठीक है। आप एक्सपांड करोगे तो भी, तो देयरफॉर जो हमें चाहिए था डिफरेंस, जो भी हमें जैकोबियन चाहिए था, द आंसर ऑफ इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, है ना बेटा, यस, दिस इज माई आंसर। ऐसे मुझको आंसर निकालना है, समझ रहे हो सर, मुझे ऑपरेशंस नहीं करने में डायरेक्टली सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा तब भी आंसर 0 आएगा, चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। आप देख रहे हो मैंने कैसे किया, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये जैकोबियन पे, है ना। ऐसे ही 2 वेरिएबल्स का भी हो सकता है, जैसे 3 3 का है ना, तो वो 2 मार्क के लिए हो सकता है, बट ये तो बहुत अच्छा था सर। लिखना कैसे, समझो बात को, इतना सिंपल है सर जैकोबियन, मैंने तो पहले ही कहा था, बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा, जैकोबियन में ये क्वेश्चन बड़े खास होते हैं, जे जे डैश,
प्रूव जे जे डैश इक्वल टू 1। चलो देखते हैं इसको, जे जे डैश का क्या मतलब हुआ। एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ यू वी है, तो मैं यहाँ पे है ना एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू निकाल सकता हूँ, है ना, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी भी निकाल सकता हूँ। यू का रिस्पेक्ट निकालूंगा अगर डिफरेंशिएशन तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस वी बचेगा, है ना बेटा। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वी निकालूंगा तो क्या होगा, यू वैसे ही रहेगा और कॉस यू का माइनस साइन वी हो जाएगा। समझ रहा है बेटा? यस सर। फिर वैसे ही y का विद रिस्पेक्ट टू u निकालता हूं, तो y का विद रिस्पेक्ट टू u तो ये 1 हो गया, साइन भी वैसे ही बचा, ठीक है। और y का विद रिस्पेक्ट टू v निकालता हूं तो u इंटू साइन वी का डेरिवेटिव कॉस वी। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ रहा है। तो जैकोबियन j है ना इज नथिंग बट एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u v, है ना। यस सर। ऐसे डिटरमिनेंट के टर्म्स में क्या कह सकते हैं हम, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू v, है ना, y विद रिस्पेक्ट टू u एंड y विद रिस्पेक्ट टू v, है ना। कितना सिंपल लग रहा है ना। यस इतना ही सिंपल है मेरे बच्चों। तो इट इज इक्वल टू, नाउ अब सारी वैल्यूज रख देते हैं, तो कॉस वी माइनस यू साइन वी, ठीक है, साइन वी यू कॉस वी। ओके सर, बहुत बढ़िया। अच्छा इस कॉलम से आप यू कॉमन निकाल सकते हैं। यस सर, तो निकाल लिया तो क्या बचा, कॉस वी माइनस साइन वी एंड कॉस वी। अब आप सिंप्लीफाई कर लो, तो यू इंटू कॉस स्क्वायर वी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर वी। ओके, सो दस जे कम्स आउट टू बी इक्वल टू यू, है ना। तो अपना जैकोबियन का आंसर क्या आया, यू आया है। कितना सिंपल, कितना इजी, है ना सर। हमने करा नहीं था पहले, इतना आसान है, मैं पता ही नहीं था। मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत इजी है। आप कमेंट करके मुझे बताओ यार, ये बहुत सिंपल पार्ट है एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव का। या तो आपको ठीक से पढ़ाया नहीं गया, या आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया जब आपके टीचर पढ़ा रहे थे, या सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, है ना। लेकिन जो भी है, अब अच्छा लग रहा है ना, कमेंट में बताओ सर मजा आ गया, अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से ये हो गया, मेरा एग्जाम पास में है। ओके चलिए, जे हो गया। अब जे डैश निकालना है, तो जे डैश का क्या मतलब होता है पता है, जे एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी है ना, तो जे डैश इसका उल्टा, मतलब आपको यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकालना पड़ेगा। ओके यस। अब यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले, दो तरीके होते हैं, या तो हम इम्प्लिसिट की तरह इसको करें और सॉल्व कर दे, या हम रिलेशन लेके आए यू वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, है ना। देखो यहाँ पे हमारे पास x क्या है, u cos v है, और y क्या है, u sin v है। तो बच्चों दो तरीके से हो सकता है, इसको f1 ले ले आप और f1 f2 को सॉल्व करें, वो भी एक तरीका है। लेकिन ये कैसा है, बहुत सिंपल है, ये एक बहुत स्टैंडर्ड है कि भाई मैं स्क्वायर एंड ऐड करूंगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है हमें पता है। तो इफ आई स्क्वायर एंड ऐड, तो देखो ये बहुत सिंपल है, स्क्वायर एंड ऐड करने से मुझे कुछ मिल जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर वी प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर वी। आपने यू स्क्वायर कॉमन निकाला तो कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी, है ना सर। लेकिन मेरे को ना वो इजी लगता है कि f1 f2 ले लो, वो मैं अगले क्वेश्चन में लूंगा, ठीक है। बट अभी आप ये वाला कर लेते हैं। क्यों ये वाला, क्यों सर, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, तो आपका आ गया ना बेटा यू, यस सर, है ना। तो यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना, करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। उसके बाद में अब सर v का क्या करें, तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों को डिवाइड किया होता मैंने, देखो y बाय एक्स अगर मैं करता तो u साइन v अपॉन u कॉस v हो जाता, u और u कैंसिल, तो यहां मिला आपको tan v इज इक्वल टू y बाय एक्स। सो v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। समझे। वैसे आप u चाहो यहां से, तो u क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके सर, तो आपने देख लिया कैसे रिलेशन लाया। तो मैं फिर कहता हूं कि हमारे पास दो तरीके थे जे डैश निकालने के, या तो आप इसको f1 पकड़ते, ये माइनस में तक लेके जाते वगैरह वगैरह, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाला हूं देखना, या आप रिलेशन निकालने की कोशिश करते। आपके पास एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ यूवी है, अब मुझे यूवी, आई नीड यूवी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई चाहिए था मुझको, ठीक है। तो मैंने यूवी को लेके आ गया ना इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, यस सर, ठीक है। तो अब नाउ स्टार्ट करें फटाफट, यस सर। सो डेल यू बाय डेल एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबको आता है ना फटाफट, यस सर, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंदर का डिफरेंशिएशन 2x, करेक्ट, है ना। डेल यू बाय डेल वाई अगेन 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंदर का डिफरेंशिएशन 2y, ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया। वैसे डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स, सो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, तो 1/1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर इंटू वाई बाय एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, y तो वैसे ही होगा 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, राइट बेटा।
आप सबको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए है ना। y बाय एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की तरह। डेल v बाय डेल y tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस y बाय एक्स। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, यस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप इधर जाता है एक्स स्क्वायर ऊपर तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर। सर ये और ये गयो, यस सो इट कम्स आउट टू बी माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। यस सर ये सारा स्टेप्स दिखाना है। एंड डेल वी बाय डेल वाई, जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर इंटू वाई बाय एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा तो 1 बाय एक्स हो जाएगा ना। यस सर सिंप्लीफाई करोगे ये भी एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा तो ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यस हाँ तो काइंडली डिफरेंशिएशन आपको आता है, ये आप पक्का करके रखो कि सर ये डेरिवेटिव्स जो आप बता रहे हो ना, यस आई नो, हाँ मुझे पता है ये कैसे कैसे कर रहे हैं हम। चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट स्टेप में, जे डैश जैकोबियन निकालना है मुझे यूवी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। सो विच इज नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ, लिखना है स्टेप्स, हाँ सारी स्टेप्स जैसे मैं लिख रहा हूँ लिखना है, आलस नहीं दिखाना है। ओके पूरे मार्क्स चाहिए ना आपको। यस सर तो ये हो गया हमारा राइट। तो ये क्या हुआ देखिए यहाँ पे ये और ये गया होता, ये और ये गया होता तो x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके सर बहुत बढ़िया। यहाँ पे माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है सर, माइनस नहीं है, x अपॉन रूट ऑफ सॉरी है ना, देखिए क्या है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ओके सर। चलिए अब मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर इसका जो है वो बाहर निकालेगा, इसका भी बाहर निकाल लेंगे तो 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर, तो क्या बचा एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ऐसा बचा। ओके सर तो 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है, ये और ये गयो तो हमें बचा 1 बाय रूट ऑफ, तो क्या मैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, यू लिख सकता हूँ ना। यस सो देयरफॉर व्हाट आई हैव गॉट इज जे डैश इज 1 बाय यू, तो देयरफॉर जे इंटू जे डैश, जे यू था ये 1 बाय यू है इक्वल टू 1, हाँ हमें मिल गया है ना। यस हेंस प्रूव्ड, समझे। ओके तो अपनी अपनी तरीका हो सकता है, कुछ बच्चे कह सकते हैं सर मैंने F1 F2 लेके किया, चलेगा, मैं बार बार कहता हूँ चलेगा, लेकिन ये आसान है ना, थोड़ा लेंदी लगता है लेकिन बहुत सिंपल स्टेप्स है, बहुत सिंपल। आपने करा ही क्या, यहाँ यूवी के टर्म्स में दिया है एक्स वाई, जे निकाल लिया बहुत आराम से, वो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है हमारा, है ना। ये इतना ही क्वेश्चन सिर्फ जे निकालने का 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, मिलेगा हमको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, ठीक है। बट इसमें जे डैश भी निकालना पड़ा तो उसके लिए मैंने पहले रिलेशन निकाले, क्योंकि यूवी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उल्टा अगर जे एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यूवी है तो जे डैश क्या होगा, यूवी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ठीक है। तो ऐसा मुझे करना है, तो हमने देखा कैसे कैसे रिलेशन निकाले, आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे। ये साइन कॉस जब आते हैं ना तो बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड। मजा आया आपको 2 क्वेश्चंस करने में, वार्म अप हुआ, याद आ गया जैकोबियन होता क्या है, कैसे करते थे हम, भूल गया था सर मैं, रिवीजन 1 शॉट इसी को कहते हैं। ओके चलिए थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे ना, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, 2 ही क्वेश्चन से एंड नहीं करते हम जैकोबियन को, 4 क्वेश्चन और 2 लेते हैं, ठीक है। यस एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में दिया है, पूछा है जे जे डैश इक्वल टू 1। चलिए सबसे पहले मुझे क्या समझ में आया कि एक्स वाई जेड डिपेंडेंट ऑन यू वी डब्ल्यू, ठीक है ना। तो मैं जे मतलब कि अपन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। देखो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू यू करूंगा तो क्या होगा 0, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वी कर दूं 2v, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू कर दूं 2w, समझ आ रहा है बेटा। यस सर। y को विद रिस्पेक्ट टू u कर दूं 2u, y को विद रिस्पेक्ट टू v कर दूं 0 एंड y को विद रिस्पेक्ट टू w कर देता हूं ना 2w, एंड वैसे z को विद रिस्पेक्ट टू u कर दूं 2u, y को z को विद रिस्पेक्ट टू v कर दूं 2v, है ना। यस एंड z को विद w कर दूं 0, ठीक है राइट। एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ, तो जे जैकोबियन कम्स आउट टू बी एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। एकदम फास्ट। यस इतना फास्ट कर पा रहे हो क्या आप लोग, पॉज करके खुद से करो यार। तो जे क्या आ जाएगा, तो इट इज इक्वल टू, है ना, हम लिख सकते हैं यहाँ पे यस सर यू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू वगैरह, तो या आप है ना जैसे भी डेफिनेशन लिखना सर, हम तो है ना एक्स यू ऐसे लिखेंगे चलेगा, एक्स यू एक्स वी एक्स डब्ल्यू, मतलब ये एक्स का विद रिस्पेक्ट टू, ये भी एक तरीके का है ना डिफरेंशिएशन लिखने का।
ठीक है। वैसे y का विद रिस्पेक्ट टू u, y का विद रिस्पेक्ट टू v एंड w, वैसे z का u के रिस्पेक्ट में, z का v के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यस, तो इसका लिख दिए 0 2v 2w, ओके। इसके बाद 2u 0 2w एंड 2u 2v एंड 0, ठीक है सर, बहुत बहुत बढ़िया। अब आप चाहो तो एक्सपांड कर सकते हो, चाहो तो 2 2 2 कॉमन निकाल सकते हो, u v w कॉमन निकाल सकते हो, है ना। बहुत कुछ कर सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखो मैं क्या क्या कर रहा हूं, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, तो 2 2 2, कहां से, पहले रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से। यस सर। अच्छा, फर्स्ट कॉलम से u निकाल सकता है, सेकंड से v एंड थर्ड से w, ठीक है। तो आप देखो 2 निकाल लिया था यहाँ पे, तो सिर्फ v बच रहा था, लेकिन वो भी कॉमन निकाला है, तो क्या बचेगा, होता है 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ऐसा बचेगा। आप ध्यान से देख रहे हो मैंने क्या क्या करा, है ना। नहीं सर मुझे ये सब समझ नहीं आता, आप डायरेक्ट एक्सपांड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे आपका मन है। 8uv और आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। -1 इंटू ये 0, ये -1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, ये 2 आ गया, तो ये पूरा पूरा मेरा 16uv आया। जैकोबियन जे जो है वो 16uv आया है, राइट। समझे जैकोबियन जे निकालना कैसे है ना। देखो पुणे यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है बार बार, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आने के काफी चांसेस है ना, इस बार भी एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, राइट। जे जे डैश इक्वल टू 1 प्रूव करने के लिए तो आएगा ही आएगा, और ये क्वेश्चन को लेकर आ सकता है, ठीक है। अब मुझे जे डैश निकालना है, तो अब अपन ने क्या निकाला, एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यूवी डब्ल्यू निकाला ना, तो जे डैश क्या होगा, यूवी डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन पार्शियल, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ठीक है सर। तो हमें यूवी डब्ल्यू को रिलेशन में लाना पड़ेगा एक्स वाई जेड के। हम कुछ करके ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, ऐड वैड करके, है ना, कुछ कर सकते हैं, तीनों को ऐड करके वगैरह वगैरह वगैरह। यस सर, बट डिफिकल्ट लग रहा है मुझको। साइन कॉस कैसे ना, बहुत सिंपल है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है 3 में, तो यहाँ पे हम इम्प्लिसिट की तरह करेंगे। सो लेट अस कंसीडर f1 इक्वल टू पहला फंक्शन v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस x, f2 इक्वल टू, है ना, f2 ये वाला, तो w स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस y, इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह करेंगे। पिछला क्वेश्चन भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा ना पिछला खास था क्योंकि साइन कॉस थे, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस z, ठीक है बेटा, ओके सर, ऐसा हो गया, ठीक है सर, बहुत बहुत बढ़िया। तो अब ये मुझे चाहिए है, तो ये कैसे आएगा, तो नाउ आई कैन से j डैश विच वाज दिस कैन बी रिटन एज -1 का क्यूब, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f1 f2 f3, है ना। आपको नीचे एक्स वाई जेड चाहिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डिवाइड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f1 f2 f3 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, uvw, ठीक है। यस सर, ओके। आपको जो नीचे चाहिए वो न्यूमरेटर में नीचे आएगा, ठीक है। तो यहां पे हो गया f1 f2 f3, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू uvw, समझे बेटा। यस सर, ओके। तो आई कैन राइट दिस एज -1 का क्यूब, मतलब -1 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। यस सर। सो नाउ लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग न्यूमरेटर। न्यूमरेटर ये है, तो मैं डायरेक्टली यही लिखता हूं कि f1 विथ रिस्पेक्ट टू x, f1 विथ रिस्पेक्ट टू y, f1 विथ रिस्पेक्ट टू z, f2 विथ रिस्पेक्ट टू x, f2 विथ रिस्पेक्ट टू y, f2 विथ रिस्पेक्ट टू z, f3 विथ रिस्पेक्ट टू x, f3 विथ रिस्पेक्ट टू y, f3 विथ रिस्पेक्ट टू z। तो सर इसको अलग अलग दिखाऊं क्या करके, नहीं है ना, बहुत लेंथी हो जाएगा, डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं। f1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको आप विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे, 0 0 -1 हो जाएगा, है ना। यस। f1 को विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे, है ही नहीं y, 0 हो जाएगा, z भी 0 हो जाएगा, इजंट इट। ध्यान से f2 विथ रिस्पेक्ट टू x करो, x है ही नहीं यहाँ, तो 0, y करोगे तो -1 और z करोगे तो 0, तो 0 -1 0। f3 विथ रिस्पेक्ट टू z, f3 विथ रिस्पेक्ट टू x y z, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0, y के करोगे तो 0, z के लिए -1, समझ रहे हो ना बेटा, या तो 0 0 -1, तो न्यूमरेटर हमारा आ रहा है ऐसा कुछ, ओके। तो आप सॉल्व करो तो न्यूमरेटर कम्स आउट टू बी इक्वल टू -1, है ना, इसको सॉल्व करके आपको -1 मिल रहा है। नाउ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू f1 विथ रिस्पेक्ट टू u, f1 विथ रिस्पेक्ट टू v एंड f1 विथ रिस्पेक्ट टू w, f2 विथ रिस्पेक्ट टू u, f2 विथ रिस्पेक्ट टू v एंड w के रिस्पेक्ट में, f3 u के रिस्पेक्ट में, f3 v के रिस्पेक्ट में और f3 w के रिस्पेक्ट में। थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन देख रहे हो ना आप, यहाँ पे आप अलग से पूरा डिफरेंशिएशन करके नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि बहुत ही लेंथी हो जाएगा, चलता है आप डायरेक्टली भी इस तरह करोगे तो, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की बारी है, f1 विथ रिस्पेक्ट टू u, u है कि यहाँ पे नहीं है सर, तो u नहीं है तो क्या होगा 0,
v का 2v हो जाएगा, बाकी सब 0, w का 2w हो जाएगा, राइट। तो 0 यहाँ क्या आया 2v 2w, है ना, यस सर। अगेन u के रिस्पेक्ट में 2u, v नहीं है 0 हो जाएगा, 2u 0 2w, करेक्ट, यस सर। अगेन देखो u के रिस्पेक्ट में 2u 2v एंड 0, 2u 2v एंड 0, ऐसा हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली वही है ना जो हमने यहाँ करा था, एग्जैक्टली यही है, सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो ये सॉल्व होके 16uVw आएगा, ठीक है, यस, डिनोमिनेटर। सो देयरफॉर j डैश -1 का क्यूब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था ना, यस। तो ये हुआ -1, ये -1 और ये 16uVw, राइट। तो यस सर, सो देयरफॉर j डैश का है अपना 1/16uVw। सो देयर थस j इंटू j डैश, j है 16uVw और ये 1/16uVw, तो समझे आप, सारा कट, तो हमें मिल गया, है ना, यस, हेंस प्रूव्ड। क्या बोलते हो, चेहरे पे स्माइल आई बहुत बड़ी, हाँ सर। कितना आप बताओ, खुद ही बताओ, डिफिकल्ट है क्या, खुद ही बता दो। इज इट डिफिकल्ट, लेंदी है, हाँ सर, बट टफ है, बिल्कुल ना सर, बिल्कुल ना। ऐसे मुझे जैकोबियन पे क्वेश्चन मिलने ही वाले, पक्का 5 मार्क है कि नहीं हमारे, 110% 5 मार्क है कि नहीं हमारे, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस कम कर ली शायद, इसलिए बहुत बच्चों के कमेंट है, सर जैकोबियन पे बताओ, जैकोबियन का 1 शॉट, सर जैकोबियन टफ लग रहा है। देखो जैकोबियन कैसा है ना, मस्त है ना। मैं कह रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चंस को वापस 2-2 बार कर लेना, है ना, अच्छे से कर लेना। कोई बच्चा, कोई फ्रेंड आपका होगा जो बहुत मुश्किल में है, सर जैकोबियन का क्वेश्चन आसान है, उसके लिए प्रोवाइडेड डेरिवेटिव आता है हमको, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए हमें, ठीक है, ओके। जैकोबियन पे एक और तरह का सवाल होता है ना, यस, इम्प्लिसिट फंक्शन को लेकर एक और तरह का सवाल यहाँ पे बन रहा है। एक्स वाई जेड दिया है और डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डेल यू बाई डेल एक्स। सर कैसे निकालूंगा डेल यू बाई डेल एक्स, देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक्स वाई जेड किसके टर्म्स में दिया है, यू वी डब्ल्यू। तो यहाँ पे जब मैं फंक्शंस लूंगा f1 f2 f3 तो वो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होने चाहिए, यू वी डब्ल्यू के। ये आपका हिंट होता है। अब बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते ये बात, मैं फिर बताता हूँ, है ना बेटा आपको, क्या बता रहा हूँ देखो। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि आपको, है ना, एक्स वाई जेड किसके रिस्पेक्ट में दिया है, यू वी डब्ल्यू के। तो आप जब भी डिफरेंशिएट करोगे, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल यू वी डब्ल्यू है। तो चलो कैसे करते हैं सर, तो लेट पहला फंक्शन f1 लेंगे, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स, है ना, एक तरफ लेके गया। f2 ले लेंगे, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वाई, एंड f3 ले लेंगे, u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब माइनस जेड, ठीक है, ऐसा हो जाएगा हमारा, ठीक है सर। अब f1 f2 f3 आ गया, इंप्लिसिट फंक्शन की तरफ आ गया। अब क्या, सो डेल यू बाई डेल एक्स कैसे निकालते हैं, ना, ध्यान से देखना, है ना, डेल यू बाई डेल एक्स कैसे निकाला जाता है। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ f1 f2 f3, है ना, यस, जैकोबियन का विथ रिस्पेक्ट टू, और डिफरेंशिएशन ऑफ f1 f2 f3, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू। अब सर क्या विथ रिस्पेक्ट टू, क्या विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान से, uvw के रिस्पेक्ट में हम लोग काम करने वाले थे, है ना। तो यार अगर मैं xyz और uvw लूँ तो यहाँ पे xyz आना चाहिए, क्योंकि x नीचे है, xyz आना चाहिए, यहाँ uvw आना चाहिए, यस। तो यहाँ पे आएगा uvw, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, uvw आ जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा पता है, यहाँ पर हमें मिलेगा, हम xyz लिखना चाह रहे थे लेकिन मुझे सिर्फ x चाहिए, मुझे सिर्फ x के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो xvw, है ना। ये बात नोट करिए बच्चों, है ना, यहाँ तक की बात नोट करिए अच्छे से, है ना, अच्छे से समझिए इस बात को, क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये। ओके सर, मुझे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है u का विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे u विथ रिस्पेक्ट टू x काफी कुछ है ना, u v w आपस में कनेक्टेड है x y z के, तो सर डायरेक्टली कैसे निकलेगा। तो अगेन आई एम सेइंग यार जैकोबियन का कैसा हेल्प होने वाला है, हम पहले इनको इम्प्लिसिट फंक्शन लेंगे। ओके अब एक्स वाई जेड इज डिपेंडेंट ऑन uvw, तो सर uvw के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना चाहिए था। ओके सर, ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स, तो कैसे होगा ये डेल यू बाई डेल एक्स, नीचे x है तो पहले न्यूमरेटर में जो है एक्स वाई जेड आना चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स वाई जेड की जगह सिर्फ एक्स वी डब्ल्यू, u के जगह x रखना है। क्या करना है, u के जगह x रखना है बस, वाई जेड नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट टू x ही चाहिए है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बच्चों समझ में आ रही है आपको बात। और यहाँ पे माइनस भी लेना है, क्या करना है, माइनस भी लेना है, ठीक है। तो आप पूरा समझ गए, ओके सर, अच्छे से समझ गए ये फॉर्मूला, यस। चलिए अब इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर।
अब एक एक करके निकालते हैं, है ना, डायरेक्टली, है ना सर पूरा अलग अलग करूँ क्या, नहीं ज़रूरत, है ना, न्यूमरेटर को करते हैं, बस ध्यान से करना। आपको F1 को XVW, है ना, F1 को डिफरेंशिएट करना है X, फिर V और फिर W, है ना, ये थोड़ा लिखना ठीक से, F1, फिर F2 को X, है ना, V और W, F3 को X, V और W, ठीक है, ये थोड़ा सा नोटेशंस ठीक से लिखना है आपको। ओके बेटा, चलिए अब सॉल्व करते हैं ठीक से, ना, न्यूमरेटर कम्स आउट टू बी F1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, सबको x के रिस्पेक्ट में कर लेगा पहले, तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है, यस, तो ये आएगा -1 0 0, ठीक है, सबको एक। अब सबको v के रिस्पेक्ट में कर लो, तो यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यहाँ 2v और यहाँ 3v स्क्वायर, तो 1 2v एंड 3v स्क्वायर। ओके बेटा, फिर सबको w के रिस्पेक्ट में करना है, तो w के कर लेते हैं 1 2w एंड 3w स्क्वायर, तो 1 2w एंड 3w स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर, ठीक है ना, यस सर, है ना, इतना बढ़िया सर, बहुत बहुत अच्छे। आप चाहो यहाँ 2 और यहाँ 3 कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं निकाला सर डायरेक्टली सॉल्व किया तो वो भी चलेगा, चलिए डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, -1 इंटू ये हो जाएगा 6v स्क्वायर माइनस ऑफ 6v स्क्वायर w, ठीक है, अब इसको करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये और ये 0, इसको करेंगे ये और ये 0, तो बस इतना ही आएगा सर, तो 6 कॉमन, है ना, यस सर, 6vw कॉमन, तो आप देखोगे -6vw कॉमन, यहाँ क्या बचा, तो यहाँ क्या बचा बेटे, देखिए w माइनस v बच रहा है, इस माइनस को अंदर लेके चले गए सर, तो 6vw v माइनस w, दिस इज अवर न्यूमरेटर, है ना बेटा, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से आपने देख लिया, है ना, यस। अब डिनोमिनेटर की बारी है, डिनोमिनेटर में क्या बोला गया है, uv w के रिस्पेक्ट में, यस सर, तो f1 विथ रिस्पेक्ट टू u, f1 विथ रिस्पेक्ट टू v एंड f1 विथ रिस्पेक्ट टू w, f2 विथ रिस्पेक्ट टू u, ठीक है, यस सर, है ना, यस, f3 u के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में और w के रिस्पेक्ट में। चलिए, तो पहला फंक्शन f1 u के रिस्पेक्ट में करेंगे, सभी को u के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं पहले, तो 1 2u, यस सर, तो 1 2u एंड 3u स्क्वायर, बाद में तो हमने करा हुआ था 1 2v एंड 3v स्क्वायर, तो 1 2w एंड 3w स्क्वायर, तो आप देखोगे क्या हो रहा है सर, 2 कॉमन 3 कॉमन, यस, तो 6 आ जाएगा, तो 1u स्क्वायर 1v स्क्वायर एंड 1w स्क्वायर, ठीक है। अब आप सॉल्व करना चाहो आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना सर, डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो चलेगा, क्या कर सकते हैं आप, कुछ कॉलम्स में आप सब्ट्रैक्शन करके भी कर सकते हैं, देयर आर वेरियस अप्रोचेस दैट यू कैन कम अलोंग, है ना, ऐसा आप अलग अलग अप्रोचेस यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे तो पता है ना, इसका डायरेक्ट आंसर भी आता है ना, ये एक साइक्लिक वाला है, 1u स्क्वायर 1v स्क्वायर 1w स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट आंसर भी आता है मुझको, लेकिन लेट अस से मैं कुछ सॉल्व करता हूँ, तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करूँगा, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करूँगा, ठीक है, कॉलम के ऑपरेशंस कर लेता हूँ मैं, तो 6 इंटू, ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम ऐसे ही है सर, ठीक है, फर्स्ट कॉलम वैसे रखा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो ये 0 ये भी 0, ठीक है, तो ये दोनों 0 0 आ गए, यस। अब ये क्या होगा, v माइनस यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो v माइनस यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वैसे w माइनस यू एंड w स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ओके सर, बहुत बहुत अच्छे, हाँ, वेरी गुड। अब आप देखो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो कि w माइनस यू, यहाँ से v माइनस यू, यस, तो 6 v माइनस यू एंड w माइनस यू टेकन कॉमन, तो क्या बचा सर, तो 1 0 0, ये ऐसा ही रहेगा। आपने यहाँ से v माइनस यू कॉमन लिया तो ये 1 बचेगा, और यहाँ पे v प्लस यू बच जाएगा, कैसे सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, वैसे यहाँ पे आपने w माइनस यू कॉमन लिया तो यहाँ w प्लस यू बच जाएगा, ओके, यस, 6 इंटू वी माइनस यू w माइनस यू, और यहाँ क्या बचा, आप ये सॉल्व करोगे दिस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस माइनस दिस, तो w प्लस यू माइनस ऑफ v प्लस यू, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, सो इट कम्स आउट टू बी 6 इंटू वी माइनस यू w माइनस यू एंड w माइनस v, ठीक है, यस सर, दिस इज डिनोमिनेटर। सो देयरफॉर जो हमें चाहिए डेल एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, वो क्या था, माइनस ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर था, राइट, तो माइनस ऑफ न्यूमरेटर, आपको पता ना डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का हो गया था, यस सर, तो न्यूमरेटर अपना आ गया था 6vw, ओके, और v माइनस w, करेक्ट है, एकदम ध्यान से देख लेना, यस सर। अब डिनोमिनेटर में ये आया है 6v माइनस यू w माइनस यू एंड w माइनस v, ओके, बहुत बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, ओके, ये और ये कट होगा, लेकिन माइनस साइन चाहिए रहेगा इसको, तो ये माइनस लेके जाएगा, ये और ये कट होगा, ठीक है, यस सर, तो क्या बचा, vw अपॉन v माइनस यू
एंड w माइनस यू, ऐसा बच रहा है। देखो मैं प्रूफ के लिए क्या बोला था, u माइनस करा था सर, ठीक है, लेकिन vw ऊपर है, यस यस यस, तो दोनों को ही u माइनस करे तो माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं, यस, तो ये हो जाएगा u माइनस v एंड u माइनस w। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। तो आप देख रहे हो कितने आराम से, कितने प्यार से हमने करा, है ना। तो जैकोबियन के 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, थोड़ा लेंदी, यस आई ऑफ कोर्स, बट डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं, ये आप फिर से खुद को बार बार बोलते रहिए। तो ऐसे हम इम्प्लिसिट फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। आपने देखे लास्ट 2 क्वेश्चंस कितने मस्त तरीके से, तो सारी वैरायटी यहाँ मैंने कवर कर ली। जैकोबियन में जितना वैरायटी आ सकता है ना, सारे वैरायटी और वही बेस्ट एग्जाम्पल्स के साथ, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जैकोबियन। मजा आया आपको फर्स्ट पार्ट करने में? अगर मजा आया आपको, क्वेश्चंस अच्छे लगे, सर सॉल्व भी हो रहे हैं अब मुझसे, फिर से करो, अगर डिफिकल्ट लगे हो तो यही क्वेश्चंस वापस करो, क्वेश्चन बैंक और थोड़ी सॉल्व करनी है ना। यस, क्वेश्चन बैंक में हमने 15 क्वेश्चन दिए हुए पूरे, तो वो आपको देखने हैं, ठीक है। ओके सर, सर क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगा? वो गामा बैच वाले बच्चों के लिए है सर, हमको भी दो ना, अगले बार आ जाना नेक्स्ट बैच में M2 के, उसका नाम गामा स्क्वायर रखेंगे हम, ठीक है, तो उसमें आ जाना आप, ओके। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा M2 चाहिए है, अगर आप भी कहते हो चाहिए तो कमेंट में लिखना। कैसे लगा आपको फर्स्ट पार्ट जैकोबियन? मजा आया? लिखिए यार, लाइक करिए, कंजूसी क्यों करते हो, लाइक करो, है ना। अच्छा लगा तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एग्जाम पास आ रही है, सबका भला होगा, ठीक है। चलो, तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट पार्ट है फंक्शनल डिपेंडेंस, बहुत ही आसान सा पार्ट है, और हाँ, इस पे या फिर एरर्स पे, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आते जाता है, मतलब ये या फिर एरर। तो ये 2 हमारे पार्ट बचे हुए हैं अभी, ठीक है। सिंपल है, बहुत टफ है ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है फंक्शनल डिपेंडेंस का? u और v अगर x y के फंक्शन है और दे आर सेड टू बी डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट तभी रहेंगे जब जैकोबियन उनका 0 आ जाएगा। u और v x y पे तभी डिपेंडेंट है जब उनका जैकोबियन 0 आ जाएगा। वैसे अगर 3 अननोन्स और 3 वेरिएबल्स हो u v w x y z पे, तो अगेन उनका जैकोबियन 0 आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि 2 वेरिएबल्स और 3 अननोन्स 3 पे डिपेंडेंट है, तो हमें सारे कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे, u v x y पे, u v y z पे, u v x z पे, सारा 0 होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ठीक है। तो बस सिंपल सी बातें हैं सर, चालू कर लेते हैं फिर अपन। हमें बस जैकोबियन निकालना है, अगर 0 आया तो डिपेंडेंट है, और अगर डिपेंडेंट है तो यहाँ बोला है फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। ये क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 19 में भी 22 में भी। मुझे लगता है इस बार 23 में इसकी जगह पे अगला क्वेश्चन जो है ये ज्यादा चांसेस है पूछने के, ये मुझे फील होता है, ठीक है। तो हम दोनों को सॉल्व करके पता कर लेते हैं चीजें, ठीक है। तो u और v, तो हम क्या करेंगे सर, हमें जैकोबियन निकालना है। यहाँ दिख रहा है u v x y पे डिपेंडेंट है या नहीं, ये चेक करना। तो u का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लोगे फटाफट, है ना। क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो पता है ये u बाई v रूल है सर, यस। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है बेटा, तो सिर्फ 1, ओके। डिनोमिनेटर ऐसा के ऐसा ही, माइनस अब न्यूमरेटर वैसे ही, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा सर, 1 तो चला गया, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है सिर्फ, तो बचेगा सिर्फ अकेला y, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन आ रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है सिर्फ, यस सर, ओके। तो देखिए आगे क्या हो रहा है ये, तो 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये और ये गयो, तो यहाँ आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। हाँ, ये हमारा पहला डिफरेंशिएशन आ गया, यस सर। हाँ, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 5 मार्क उसी के हैं। फिर विद रिस्पेक्ट टू y भी करना है सर, यस। तो अगेन डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब विद रिस्पेक्ट टू y होगा न्यूमरेटर -1, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस ऑफ, इस बार न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ x होगा, ठीक है, यस। इसका 0 और इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x बचेगा। अब इसको सॉल्व करते तो क्या होगा, -1 माइनस एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यस, अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये और ये गया माइनस कॉमन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा विद रिस्पेक्ट टू y। तो u का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y हमने निकाल लिया है, ओके, बहुत बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अब v जो है हमारे पास वो है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो v विद रिस्पेक्ट टू x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर सर, v विद रिस्पेक्ट टू y माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर सर, यस, बहुत बहुत बढ़िया। सो नाउ लेट अस फाइंड जैकोबियन j, uv विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ठीक है ना सर, यस। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आएगा, u का विथ रिस्पेक्ट टू x, u का विथ रिस्पेक्ट टू y, v का विथ रिस्पेक्ट टू x, v का विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना, यस। लिख दे वैल्यू सारे, यस सर। तो ये क्या है, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। तो 1 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया।
है ना। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है सर, तो यहाँ आएगा माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, है ना, करेक्ट, ऐसे ही था ना, यस, बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बट निगेटिव, बहुत बहुत बस। चलिए ये कॉमन निकाल लेते डिनोमिनेटर, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर कॉमन आ गया। ओके, अब जब कॉमन निकलेगा तो ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में, यस सर, कैसे होंगे देखिए, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बचा माइनस ऑफ 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बचा, ठीक है, फिर माइनस, अगेन ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, यस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर में और नीचे में, यस सर, है ना, देख रहे हो, ये और ये गया, ये और ये गया, यस, तो ये -1 + 1, यस सर, तो ये 0 आ रहा है, राइट, तो आई एम गेटिंग दिस एज 0, तो देयरफॉर दीज आर फंक्शनली डिपेंडेंट, है ना, फंक्शनली डिपेंडेंट है ना, ये बताना है, ठीक है, यस, आप देख रहे हो 0 आ गया सर, मतलब फंक्शनली डिपेंडेंट है। अब फंक्शनल डिपेंडेंट है, उनमें रिलेशन क्या होगा, सो नाउ रिलेशन बिटवीन देम, तो v क्या था, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है, यस सर, क्या, हाँ ये फॉर्मूला हम सबको पता है ना सर, यस, और आप देखो यही u है ना, x माइनस वाई अपॉन, यस सर, तो ये हो गया v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ u, है ना, इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, है ना, हो गया हमारा आंसर 5 मार्क का। देख रहे हो कितना इजी है सर, फंक्शनल डिपेंडेंस मुझे बहुत टफ लगता है, मुझे तो आता ही नहीं है, देख लिया कैसे करना है ना सर, पढ़ा ही नहीं कभी, है ना, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा आज का 5th क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन, एकदम आराम से, अब बिना कोई टाइम पास के फटाफट कंप्लीट कर लो इसको, एकदम फटाफट। ओके, चलो, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, इतना सिंपल, मतलब जितने आपने यूनिट्स किए ना, आई एम श्योर ये लेंदी भी नहीं है और सिंपलेस्ट भी है, राइट, यस, आप ही मुझे बताओ ना यार कमेंट करके कि हाँ या ना, अगर आप ये पूरा सेशन देख रहे हो तो आई एम श्योर आप मेरी बातें समझ रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ, कमेंट में बताओ यार कि सर मैंने पूरा देखा और एक्चुअली बहुत बहुत सिंपल है ये वाला पार्ट, ठीक है। अगेन सर यू दिया है मुझको साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, फंक्शनल डिपेंडेंस का क्वेश्चन है, तो चलिए u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या होता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यस सर। अब v देखो क्या दिया है, x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यस। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए v को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1, ये एज इट इज रहेगा, y एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, राइट, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यस सर, तो क्या होता है 2 और 2 कैंसिल हो जाता, तो रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आप v विद रिस्पेक्ट टू y कर लो, ठीक है, तो y करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, तो ये क्या होगा x वैसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा, तो 1 बाय 2 रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस 2y, ओके, प्लस यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, यस सर, तो ये हो गया माइनस एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 4 डेरिवेटिव निकालने होते हैं, मुझे पता है ना, हाँ पता है ना, यस। अब जेकोबियन देखना है इसका बस, सो देयरफॉर नाउ जेकोबियन जे, ठीक है, u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई 0 है या नहीं है देखना है आपको, ठीक है, डिटर्मिनेंट आपको पूरा लिखना है ना, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, और रख देंगे यार सारे वैल्यूज आपके, ठीक है। या एक काम करते हैं, है ना, इतना यहाँ लिखने से अच्छा हम ऐसे भी कह सकते हैं सर, तो इट इज इक्वल टू ux इंटू वी वाई माइनस वी एक्स इंटू यू वाई, ठीक है, यस सर। तो अब वैल्यूज रखते हैं ux, u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये है 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वी वाई, वी का विद रिस्पेक्ट टू y तो वहाँ है, ठीक है, तो माइनस एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है सर, माइनस ऑफ Vx क्या है, Vx ये वाला है, तो रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस या माइनस, ठीक है, तो माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके सर, और यू वाई है 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यस सर, ऐसा सब किया आपने, ओके। अब अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, करें मल्टीप्लाई, यस, क्या होगा देखो, तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया माइनस एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर,
ये किया तो +1 हो गया, माइनस मल्टीप्लाई हो गया और ये भी अंदर आएगा सर, तो ये हो गया -1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस xy अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप देखो ये और ये कटा, ये और ये भी कट गया, ठीक है, तो सर ये 0 आ गया। तो देयरफॉर दे आर, आपके लिखना है दे आर फंक्शनल डिपेंडेंट। ओके, अगर 0 नहीं आता तो हम कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है, सिंपल। ओके, दे आर फंक्शनल डिपेंडेंट, तो ऐसे आपको बताना है। एंड ऑल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। अच्छा सर, चलिए रिलेशन निकालना है सर, है ना। या तो हमारे पास u क्या था, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y। ओके, और v क्या था, x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा था। ओके, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ पकड़ लेते हैं। लेट साइन इनवर्स ऑफ x एज सम अल्फा, तो x क्या होगा, साइन अल्फा हो जाएगा। वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ y एज सम बीटा, तो y क्या हो गया, साइन बीटा हो गया। चलो रख देते हैं यहाँ पे एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो x की जगह साइन अल्फा आएगा, तो साइन अल्फा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस y की जगह पे है क्या, साइन बीटा एंड रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया अपना साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, है ना, कॉस अल्फा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। यस सर, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, तो अल्फा मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई विच इज यू। तो हमें मिल रहा है v इज इक्वल टू साइन यू। दिस इज आवर रिलेशन रिक्वायर्ड। समझे, हाँ, कितने अच्छे से कितने आराम से हम कर पा रहे हैं ये, है ना। तो ऐसे हमें रिलेशन भी निकाल के रखना होता है। आई फील दिस इज मच मच मोर इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि जो tan इनवर्स वाला है वो 19 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है, तो मुझे पता है 23 में कुछ तो अलग होना चाहिए ना, वो ये हो सकता है कि नहीं, है ना। बढ़िया, तो फंक्शनल डिपेंडेंस समझ में आया क्या करना है, ये तो उससे भी आसान है, बस पढ़ा नहीं था हमने, है ना। 5 मार्क का एक क्वेश्चन पक्का होता है फंक्शनल डिपेंडेंस में, राइट। तो सेकेंड पार्ट भी संभला। आप बहुत बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, है ना, लेकिन ईजी है ना, है ना। अरे बताओ तो सही कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन, हाँ, M1 की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कमेंट करो तो सही, पॉज करो तो सही, बताओ तो सही, बात तो करो मुझसे, राइट। तो कैसे लग रहा है आपको M1 का पूरा, हाँ, सारे 1 शॉट्स मैंने शेयर किए, सारे यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 1, है ना। अब 1, 2 तो आएंगे नहीं पुणे वालों को, लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, है ना, सारा सब नीचे लिंक दिए हुए हैं। हाँ, फर्स्ट कमेंट देखो आप, है ना, लिंक दिया हुआ है आपको। ओके, या एंड लास्ट पार्ट सर, एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। ये तो सबसे सिंपलेस्ट है, हाँ, ये तो सबसे इजी पीजी है, ठीक है। ये एरर्स वगैरह आपने ना फिजिक्स में पहले 11th में 12th में भी देखा होता है, राइट। अगर मैं कहूँ एक्स वाई जेड की क्वांटिटी है तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड आर एक्चुअल एरर्स, डेल एक्स बाय एक्स डेल वाई बाय वाई डेल जेड बाय जेड आर रिलेटिव एरर्स, और 100 से मल्टीप्लाई करो तो दे आर परसेंट एरर, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल है। परसेंट एरर क्या है, 100 इंटू डेल एक्स बाय एक्स, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया, अ पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर इज गिवन बाय, तो पावर इज गिवन बाय एप्सिलॉन स्क्वायर बाय आर, ठीक है। इफ एरर्स ऑफ 3% एंड 2% इन एप्सिलॉन, परसेंट बोला है ना, मतलब 100 एप्स ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। परसेंट एरर दिया ना, गिवन क्या है देख लो अच्छे से, ठीक है, इज इक्वल टू 3। परसेंट एरर को इस तरह लिखा जाता है, राइट। ओके, फिर आपको क्या बोला गया, 100 डेल आर बाय आर इज 2, ठीक है ना बेटा। यस सर, यस है ना, डेल लिखने की जरूरत है, डी लिख सकते हो यहाँ पे, चलो ठीक है। यस सर, सो 100, ओके, यस सर, दिस इज नथिंग बट 3% एंड दिस इज नथिंग बट 2%। फाइंड द परसेंट एरर इन पावर, ठीक है। तो ये पता करना है मुझको, गॉट इट बेटा। यस, आपको समझ आ रहा है ना, गिवन क्या है, परसेंटेज दिया है इसलिए 100 ऐसा लिखना पड़ेगा। परसेंट एरर इन एप्सिलॉन मतलब 100 डेल डी ई बाई ई, है ना, ऐसा। दिस इज परसेंट एरर इन आर, रेजिस्टेंस भी ऐसा दिया, तो दिस इज नथिंग बट 2। ये क्या दिया है, 2 दिया हुआ है सर। ओके, यस, चलिए पूछा क्या पता है, अब जो पूछा है वहां से लेके आएंगे। सुनाओ, यूजिंग द रिलेशन गिवन, तो रिलेशन जो दिया है वो ये है ना, और हमेशा इस रिलेशन से यहां कैसे जाएंगे सर, तो वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग पी विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर बाय आर। लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो, लॉग पी इज इक्वल टू, है ना, माइनस हो जाएगा सर, ये 2 आगे आ जाएगा सर, यस।
तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है, राइट। दिस इज व्हाट वी नीड ऑलवेज। अब मैं यहां से यहां कैसे जाऊंगा सर, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, यस, है ना। एरर पता करना है मुझे या अप्रोक्सीमेशन निकालना है मुझे, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो log p का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/p और dp आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही 2 तो है वहां पे, 1/ε, यस सर, माइनस 1/r dr, समझे, यस सर, है ना, समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे। सबको समझ आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यस। जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसका तो 1/p होता है सर, लेकिन इंटू dp भी आएगा, है ना, ये क्योंकि हम यहाँ पे एरर्स पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि जो दिया है, जो पूछा है, सब में 100 है, तो 100 dp/p यही पता करना है सर मुझे। 2 × 100, यस, ये दिया हुआ है सर, 100, ये भी दिया हुआ है सर, है ना, ओके। कितना सिंपल हो गया ना सर। तो ये कितना दिया है, दिस इज 3 गिवन, दिस इज 2 गिवन, कितना हो गया, 6 माइनस 4, तो हमें मिला 100 del p/p इज 4, मतलब कि देयर, इसका मतलब क्या हुआ, परसेंट एरर इन पावर इज 4%। दिस इज माई आंसर। समझे कितना सिंपल, एरर्स पे क्वेश्चन आया हुआ है ये। आप देखो ये क्वेश्चन कितना आसानी से हमने कर लिया, कितने, बहुत ही आसानी से। आप देख रहे हो ना, 5 मार्क्स के लिए पूछा है 2019 में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी वो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वहाँ पे भी पूछते हैं। तो ऐसे ही है ना, आपको रिलेशन निकालना है, लॉग बनाना है, इजी काम हो जाएगा, बहुत सिंपल काम हो जाएगा, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन देखें क्या, चलिए एक और देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा नहीं है लेकिन मुझे लगता है ये पूछ सकते हैं आपको, काफ़ी चांसेस है कि इस एग्जाम में ये पूछे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इफ एरर्स ऑफ 2%, 3% एंड 4% आर मेड। अच्छा, गिवन क्या है, गिवन एरर्स जो है, पहले तो फॉर्मूला दिया, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ AB sin C, ठीक है, ओके। नहीं भी दिया हो तो आप एरिया का फॉर्मूला ऐसा ले सकते हो, है ना, अगर नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, 2% अगर ए में 2% एरर्स, मतलब ऐसे होगा ना, दिस इज 2, राइट, करेक्ट। 3% को कैसे लिखेंगे, 100 dB/B और 100 dC/C, isn't it, है ना। दिस इज नथिंग बट 4% है, हाँ या ना बेटा, यही दिया हुआ है ना, पक्का यही दिया है ना, यस सर, है ना, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यूजिंग द रिलेशन, है ना, रिलेशन कौन सा यूज करेंगे सर, ये हाफ ऑफ AB sin C। अगेन मुझे एरर की तरफ जाना है तो पहले लॉग ले लो, हाँ, तो लॉग ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू लॉग ऑफ हाफ AB sin C, है ना सर। अलग अलग कर ले, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग हाफ प्लस लॉग A प्लस लॉग B प्लस लॉग साइन C, है ना, यस। एंड नाउ आई विल डिफरेंशिएट एवरीथिंग, है ना, टू अंडरस्टैंड कि एरर कैसा है, क्या है, समझ रहे हो यहाँ तक, यस। तो लॉग ऑफ डेल्टा का एरर क्या होगा, 1/this, और ये आएगा सर, बहुत बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा समझ गया। लॉग ऑफ 0 हो जाएगा, लॉग ए का 1/a dA, 1/ क्या होगा, 1/b dB एंड 1/sin C इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin C, यस, है ना, ऐसे हो जाएगा सर, बहुत बहुत अच्छे। चलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं सर, हाँ, क्योंकि वही पूछा है, दिया है, करेक्ट, यस। तो क्या 1/डेल्टा 100 आ जाएगा, राइट, यस, इज इक्वल टू 100 dA/A प्लस 100 dB/B प्लस 100। अब देखो यहाँ पे ये साइन C का डेरिवेटिव क्या होगा, cos C, तो cos C इंटू DC, राइट, अपॉन साइन C, ऐसे हो जाएगा। आप समझो बेटा, d ऑफ साइन C मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन C विच इज पॉसिबल ना, वो cos C होता है, यस यस यस, ठीक है सर। तो 100, ये तो आपको पता करना है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बेटा, 2, तो दिस इज 2, ये भी दिया हुआ है हमें 3 प्लस 100। अब cos C बाई साइन C, सर cot C dC, क्या ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, लेकिन क्या मैं यहां से कह सकता हूं 100 DC इज इक्वल टू 4C, है ना, यस। अच्छा, एंगल कितना दिया यहाँ पे, एंगल इज 30 डिग्री, तो C इज 30 डिग्री। जब हम C लिखते हैं सिर्फ, तो 30 डिग्री को हम रेडियन में लिख देंगे, ठीक है, गिवन है ये सर, ओके। चलिए, है ना बेटा, समझ में आ रही बात, बहुत बहुत अच्छे सर। तो ये यहाँ तक आ गया था सर, तो ये क्या हो गया, 5 प्लस, ओके, 100 इंटू 100 DC का मतलब कितना हुआ सर, तो ये देखो लिखते हैं, तो cot 30 या cot π/6 इंटू 4C हो जाएगा, है ना, 4 इंटू C यानी π/6, समझे बेटा।
ना व्हाट इज cot पाई बाय 6? cot 30 कितना होता है सर? cot 30 रेसिप्रोकल ऑफ tan 30, tan 30 कितना होता है? 1/√3। यस, तो ये कितना हुआ? 5 प्लस √3, ओके, और ये 2 पाई बाय 3, करेक्ट? यस सर, तो ये आ गया अपना 5 प्लस 2√3 पाई, है ना? यस, ये कैसे हुआ समझे? 2√3 पाई आएगा क्या, या 2/√3 पाई आएगा? 2/√3 पाई, ये आया है मेरा, है ना? यस, सो देयरफॉर अब बेटा ये आखिरी वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ठीक से और समझना है ना? यस, थोड़ा सा सर, ये वाला पार्ट तक समझा सर? ये वाला साइन सी का डेरिवेटिव 1/log ऑफ साइन सी था 1/sin c, फिर इसका cos c इंटू डी सी। यहाँ पे डिवाइड बाई सी नहीं है ना सर, तो यहाँ पे डिवाइड बाई सी कैसे करूँ? तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ पता है? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई सी कर रहा हूँ, ताकि 100 डी सी बाई सी को हम लिख देंगे 4 और अकेला c बचेगा जिसको मैं लिख दूंगा पाई बाई 6। अब समझ गया? ठीक है, यस, 100 डी सी बाई सी मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि फॉर्मूला में है ना वैसा चाहिए हमें। अब वैल्यूज पुट करी, c मतलब पाई बाई 6, तो cot पाई बाई 6 4 पाई बाई 6। सर ये 4 क्या है? ये 100 डी सी बाई सी 4 है, c पाई बाई 6 है। यस, अभी सॉल्व करा, दिस इज व्हाट वी गेट। तो देयरफॉर है ना, यही पूछे ना आपको, फाइंड द एरर परसेंट इन, तो परसेंट एरर इन डेल्टा इज 5 प्लस 2/√3 पाई। दिस इज माई आंसर। सर इसको और नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है ना, इतना मेरा आंसर सही आंसर है ना? कैलकुलेशन वगैरह सब सही किया। यस, 100 डी सी बाई सी सर 4 दिया हुआ है। यस, 4%, ठीक है। cot c, cot 30 √3 होता है, ओके, अकेला c बचा है वो पाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। मजा आया? थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था आखिर में वैल्यूज डालते हुए, बाकी तो एकदम सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो तरीका देखा एरर्स का, कैसे होता है एरर्स को सॉल्व करना। परसेंटेज दिया हो, गिवन अच्छे से लिख लो, पहले गिवन चीज़ें अच्छे से लिख लो और फिर लॉग लगा लो, है ना, बात ही खत्म हो जाती है। वी गेट द आंसर वेरी वेरी इजी, बहुत बहुत आराम से हमें आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अप्रोक्सीमेशन पे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 19 में। अगर अप्रोक्सीमेशन पे क्वेश्चन आ जाता है तो क्या आएगा, कैसा आएगा, है ना, ये हमें थोड़ा समझना। ओके, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको लेट z इज इक्वल टू 50, तो यार कैलकुलेट हो सकता है माइनस, ये पहला फॉर्म, ये थोड़ा डिफिकल्ट है कैलकुलेट करने के लिए, तो x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, वेयर x इज है ना 2.9, है ना। यस सर, ओके, x यहाँ पे ये ले लिया मैंने, मतलब है ना। तो हमें क्या करना है, एरर पता करना है। x की वैल्यू तो है एक्चुअली, x की वैल्यू हम 3 से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। x को 3 ले लिया तो डेल x क्या हो जाएगा, 2.9 माइनस 3 विच इज -0.1। ओके, वैसे y जो कैलकुलेट हो सकता है 4 ले लिया अगर मैंने, तो डेल y क्या होगा बेटा, तो डेल y जो भी वैल्यू दी है माइनस, है ना, 4 विच इज 0.1। समझ रहे हो बेटा क्या क्या हो रहा है ना, डेल x डेल y dx dy क्या है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 होता तो बड़े आराम से मैं सॉल्व कर लेता इसको, तो मैं x को 3 x को y को 4 ले सकता हूँ, लेकिन जो एरर है ना वो हम देख सकते हैं। ओके सर, चलिए, तो ऐसे हमें कंसिडर करना होता है। मैं फिर बताता हूँ कि करा क्या है सर हमने, है ना, देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। ये वैल्यू निकालना थोड़ा टफ है ना, 2.9 का स्क्वायर, नहीं सर निकाल सकते हो, फिर ठीक है, बढ़िया, बट हमें तो निकालना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है, मैं ऐसे ही करना होगा। जो पूछा है उसको z लेंगे, पहला बात तो क्या करेंगे, जो पूछा है उसे z ले लेंगे। ओके, जो पूछा है उसे z, 2.9 डिफिकल्ट है, इसको x पकड़ लेंगे, इसको y पकड़ लेंगे, और x इसके पास का जो इजी नंबर है निकालना, मतलब 3, इसके पास का इजी नंबर है 4, तो dx क्या हो गया, dx क्या होगा, ये जो नंबर है ओरिजिनल माइनस जो हमने लिया, यस, तो ये माइनस जो हमने लिया, ठीक है। अब ओके सर, सो नाउ z इज इक्वल टू रूट ऑफ 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये है। सो dz निकालेंगे ना, यस, सो dz विल बी इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंदर का डेरिवेटिव इसका तो 0 हो गया, -2x dx माइनस 2y dy। समझ रहे हो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन इस तरह करना पड़ेगा। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन प्रॉपरली। हाफ मतलब रूट, तो 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये रूट में आ गया सर, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट ये, और अंदर का डेरिवेटिव ऐसा हो जाएगा। अब नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज। ओके, इसके बाद पुटिंग वैल्यूज पुट कर देते हैं, x जहाँ जहाँ पे वहाँ 3, dx जहाँ जहाँ पे है ना, पता है वैल्यूज, यस। सो यहाँ से dz कम्स आउट टू बी 1/रूट ऑफ, है ना सर, 1/2 रूट ऑफ, है ना, तो 1/2 रूट ऑफ 50 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो -9 माइनस 16, ये हो गया। यहाँ पे माइनस ऑफ 2x, चलो -2 बाहर निकाल लूँ, -2 बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ से दोनों में है x dx प्लस y dy आएगा,
तो x इज 3, dx इज -0.1 प्लस y इज 2, y इज 4 और ये 0.1। ठीक है ना बेटा? यस, तो y4 और dy इज 0.1। ठीक है, ऐसे रखा हमने सर। ओके, वेरी गुड। ओके, अब आगे। सो 1/2 रूट ऑफ 25 -2 -0.3 और ये तो 0.1 हो गया सर ये हमारा। तो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, तो -0.1/5। लेट अस मल्टीप्लाई ऑल बाय 2 सर, है ना? यस, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 से करोगा तो -0.2/10, तो ये आ गया आपका -0.02। दिस इज dz। ठीक है, यस, तो ऐसा हो गया। ओके, सो देयरफॉर नाउ अप्रोक्सीमेट वैल्यू रिक्वायर्ड इज dz प्लस z और z प्लस dz। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा? z प्लस dz। राइट, अब z क्या होगा सर? जब हम 3 और 4 रखते हैं यहाँ पे, तो z विल बी 50 - 3 स्क्वायर - 4 स्क्वायर रूट ओवर, जो कि सॉल्व होके 5 आता है ना? तो अगर हम 3 और 4 रखते तो हमारा आंसर 5 आता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करनी है ना मुझको। यस सर, तो इट विल बी नथिंग बट 5 प्लस -0.02 विच इज 4.98। दिस इज माई आंसर, है ना सर? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, हमको बताया ही नहीं गया, हमें पढ़ाया ही नहीं गया, डिफिकल्ट नहीं है। मैं फिर समराइज करता हूँ इस क्वेश्चन को। एक्स वाई लिया, इसके आसपास की वैल्यूज को एक्स और वाई लेंगे, dx dy हमने निकाल लिया, डिफरेंशिएट कर लिया पुटिंग द वैल्यूज, तो dz निकल गया। तो जो हमें आंसर चाहिए ना वो होगा z प्लस dz। z मतलब एग्जैक्ट 3 और 4 होता तो क्या आंसर होता, और उसमें क्या एरर आ गया, dz इज द एरर, है ना? तो वो हमने रख दिया, तो ये मिला के हमें पूरा जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाता है। समझे? अंडरस्टूड बच्चा? तो ऐसा हमारा ये पूरा आज का वन शॉट था, है ना? हमने सारा चीज़ कवर कर लिया सिर्फ 9 एग्जाम्पल में, बहुत ही सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स में हमने बहुत सारी बातें कवर कर ली है। कर लिए ना पक्के से? हाउ इज द जोश? हाई सर, हाउ इज द जोश? वेरी हाई सर, है ना? यस, तो हमारी इंजीनियरिंग M1 की तैयारी बहुत मस्त चल रही है। एग्जाम बहुत पास में, आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करेंगे। गलतियां नहीं करनी है, मिस्टेक्स नहीं करनी है। सर मुझसे बार बार मिस्टेक हो रही है सर, मेरा कैलकुलेशन एरर हो रहा है, वो प्रैक्टिस की कमी की वजह से। बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, हाँ ये मेरे को आता है, ये मेरा मेथड है, ये मुझे पता है, ये भी सिर्फ देख लेते हैं, सॉल्व नहीं करते, तभी गलतियां होती है। खुद से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। पेजेस को यूज़ करो, कट करो, भरो, है ना? बहुत सारे बच्चे सिर्फ देखते हैं और हाँ आ रहा है। गलत, सबसे गलत अप्रोच है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आई एम श्योर आप ऐसा नहीं करेंगे, आई एम श्योर आप ठीक से करेंगे। हाँ, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, यही क्वेश्चन 9 फिर से सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिएगा। मैंने हमेशा बताया आपका तरीका क्या होना चाहिए, ये वन शॉट सॉल्व किया, फिर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा, है ना? ये गामा बैच वाले बच्चों से। और कोई भी कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगता है तो उसके बाद आप हमारे फुल सेशंस देख सकते हो ना, या फुल सेशंस देख सकते हो। अगर कोई डिफिकल्ट लगता है, कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि इतना नहीं बना मुझसे, है ना, तो आप थोड़े फुल सेशंस भी देख सकते हो। ठीक है सर, हम गामा बैच के बच्चे नहीं है, आप अगली बार पक्के से आना, है ना? बहुत मजा आएगा आपको गामा बैच में। बहुत आपके दोस्तों ने लिया है तो पूछना उनसे कितना मजा आया है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वन शॉट 2-3 बार करना चाहिए और थोड़े PYQs करते रहिए, है ना? यस, PYQs करते रहिए लास्ट 3 ईयर्स के, बस सिंपल, लास्ट 3 टाइम्स के जो भी आपके पास होंगे। ओके, तो इससे हमारी तैयारी पूरी पक्की हो जाएगी। आई वांट यू ऑल टू स्कोर फुल 70 on 70। तो बच्चा, ये मैं पुणे के लिए बोल रहा हूँ, बाकी बच्चे भी अपने एग्जाम से फुल स्कोर करना है। ठीक है, जो भी आपकी एग्जाम्स जैसे भी जाती है, मैसेज ज़रूर करना, बताना ज़रूर कि सर अच्छा गया पेपर। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझको, है ना? व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझको। ठीक है, यस सर, चलो ओके। तो जैसे भी आपकी एग्जाम जाती है पक्के बताना सर पेपर यही आया जो आपने क्वेश्चंस बताए, अच्छा रहेगा सुनकर, और ऐसा ही होने वाला है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।